नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको उस प्राकृतिक आपदा के बारे में बताने जा रहे हैं जो जब कहर ढाती है और जिनका इससे सामना होता है उन्हें पता है कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। और वो चीज़ है दोस्तों हिमस्खलन। हिमस्खलन जो होता है यानी अवालांच, अगर आप इसे सामान्य भाषा में जानना चाहते हैं, अंग्रेजी के सामान्य शब्द में अवालांच का इस्तेमाल किया जाता है हिमस्खलन। हिमस्खलन समझिए क्या है। पहले तो इसकी परिभाषा पे मुख्य परिभाषा तो यही है कि बर्फ़ का एक बड़ा सा मात्रा में बर्फ़ पहाड़ी ढलान पर जब नीचे को आती है तो वो हिमस्खलन होता है। लेकिन हिमस्खलन परिभाषा आप समझ गए, बस ये परिभाषा तक है। उसके बाद जब इससे सामना होता है जब किसी का, तो उसे पता होता है ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप देखते होंगे पहाड़ी स्थानों में, भारत में भी जो पहाड़ी स्थान है वहाँ भूस्खलन काफ़ी होता है। पहाड़ कट गया, पहाड़ गिर गया, ये तो वो भी हिमस्खलन का ही एक रूप है। होता ये है कि उन पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में अधिकतर बर्फ़ जमी होती है और बर्फ़ का कोई छोटा टुकड़ा पिघल के नीचे को जाता है। नीचे बर्फ़ नहीं जमी हुई जहाँ आपको दिख रहा है, मगर वो टुकड़ा नीचे को लुढ़का, दो पत्थर और साथ में लुढ़के, फिर दो पत्थर ऐसे करके बहुत बड़ा हिस्सा लुढ़कना शुरू हो गया और वहाँ पर आपको भूस्खलन या भूप्रपात के रूप में दिखाई देता है। जी सर, तो कुछ हद तक ये भी हिमस्खलन का एक रूप होता है। पर हिमस्खलन जो वास्तव में जहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं हिमस्खलन, उसको अच्छा है आप कभी ना देखें, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। हिमस्खलन कई वजह से शुरू हो सकता है। पहली बात तो अब जो हिमस्खलन मैं आपको बता दूं उसमें 70% से अधिक मानव के द्वारा शुरू किए जाते हैं। अब मानव को रोमांच वगैरह का शौक़ होता है, तो पहाड़ी ढलानों पर जो ढलानें होती हैं पहाड़ी, जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई होती है। अब ढलानों पे ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, ढलानों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, अगर यहाँ पेड़ उगे हुए हैं बीच बीच में कहीं और प्राकृतिक रोग कोई है, तो हिमस्खलन अगर होता भी है तो इतने उत्पाती रूप में नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें बर्फ़ को रोक के रखती हैं, पेड़ और प्राकृतिक जो अवरोध हैं वो रोक के रखते हैं। लेकिन अगर नहीं होती तो क्या होता है, फिर हिमस्खलन बहुत ही भयानक रूप में दिखाई पड़ता है। पहाड़ पर ढाल इस बात पर निर्भर करता है ढाल कितनी है। अगर ढाल जितनी ज़्यादा है उतना हिमस्खलन आपको ज़्यादा चौंका सकता है। चौंकाने का मतलब, अगर ढाल ऐसी है इस पहाड़ की, यूँ सोचिए यूँ, और यहाँ से हिमस्खलन शुरू होता है, और अगर यूँ है और यहाँ से शुरू होता है हिमस्खलन, तो यहाँ वाला अपनी ढाल के कोण, ये कोण जिस कोण से ज़मीन से ज़्यादा कोण के चलते ये इसका जो बहाव होगा, इसकी गति होगी, इसकी गति बहुत है। जो कभी कभी ये गति आपको बता दूं 190 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, आपने गाड़ी चलती देखी है, 100 की गति पे गाड़ी कैसी लगती है, ऐसे में 190 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से बर्फ के टुकड़े, पत्थर बीच में जो उसके आ रहा है वो सब नीचे की तरफ आ रहा है, उससे कौन बच पाएगा। सोचिए कितना ज़बरदस्त वो नज़ारा होता होगा, कितना भयानक वो नज़ारा होता होगा जिसमें ये हिमस्खलन जब होता है तब। तो पहाड़ की ढलान, मैंने कहा आपको, ये भी एक बहुत बड़ा कारक होती है। इसके अलावा कारक होता है सूरज भी एक कारक होता है। चलिए आपको बताता हूँ हिमस्खलन कितने तरह के, मुख्य रूप से तो 4 तरह के होते हैं। एक तो दोस्तों ये होता है कि उसमें ऊपर जो बर्फ़ होती है, भुरभुरी सी बर्फ़, रेतीली सी बर्फ़, जब बहुत ज़्यादा हिमपात होता है तो ऊपर की बर्फ़ इस ढलान पे रुक ही नहीं पाती। यहाँ पे रुकी हुई होती है, मगर जब और होने लगता है तो इस ढलान पे फिसलने जैसी नौबत रहती है। शुरुआत थोड़ी ढलान से ही होती, शिखर से नहीं, ढलान से होती है। यहाँ पे फिर फिसलना शुरू करती, और अब फिसलना एक बार शुरू कर दिया बर्फ़ ने, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ के बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। बीच की बर्फ़ को भी अपने साथ लेती जाती है।
और नीचे आने तक ये ढेर बहुत बड़ा और बहुत क्षेत्र में फैलने वाला ढेर बन जाता है, बहुत बड़ा ढेर बन जाता है ये नीचे आने तक। तो ये तो है साधारण हिम यानी स्नो का। उसके अलावा दूसरा होता है एक स्लैब का। स्लैब को आप कहेंगे पट्टिका कह लीजिए, पट्टिका वाला। पट्टिका वाला कैसे होता है दोस्तों, बर्फ पड़ी और बर्फ जमी जब तक, तब तक सूरज देवता ने अपनी गर्मी दिखा दी। तो इस गर्मी से ये बर्फ ठीक से जमी नहीं, थोड़ी ये बर्फ मजबूती इसकी कम रहेगी। भाई बर्फ तो जितनी जमेगी उतनी मजबूत होगी, ये उतनी जमी नहीं, और सूरज ने गर्मी दिखा दी तो ये इसमें ढीलापन रह गया। उसके बाद बर्फ थोड़ी देर बाद फिर पड़ गई। अब ये जो परत है नीचे की, ये तो है कमजोर, ऊपर से बर्फ आ गई और वो इसे दबाती है, तो ये प्लेट पूरी यहाँ से टूट जाती है। छोटी प्लेट भी टूट सकती है, बड़ी प्लेट भी टूट सकती है, निर्भर करता है कि कितने हिस्से में बर्फ कमजोर है। वो प्लेट टूटती है और उसके बाद वो प्लेट नीचे खिसकना शुरू करती है, और जैसा मैंने आपको बताया एक बार खिसकना शुरू कर दिया फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल है। कोई प्राकृतिक अवरोध बिल्कुल सही समय पर रोक दे वो बात अलग है, वरना फिर वो सब लुढ़कती पुढ़कती सब नीचे को आने शुरू हो जाती है और नीचे तबाही ले जाती है। तो दूसरी ये है। तीसरी इन दोनों का रूप है, स्नो का भी और स्लैब, इन दोनों का मिला के। इसमें क्या होता है, वो प्लेट ढीली है लेकिन अब की बार बर्फ भी दूसरी बार जो पड़ी बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो वो प्लेट जैसी नीचे खिसकती तब तक वो स्नो आ रही है, जरा सी खिसकी स्नो पहले से ही बहुत सारी भारी है, ये स्लैब भी नीचे जा रहा है और स्नो यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े और बर्फ की धूल समझिए पाउडर, वो नीचे को उतर रही है। ये तो पहले जो मैंने दोनों बताए इनसे बहुत ज्यादा तबाही, क्योंकि फिर कई सारे टुकड़े भी आते हैं अपने साथ, और एक टुकड़ा तो सोचिए कितनी तबाही करेगा। पाउडर साथ में बर्फ का आ ही रहा है, टुकड़ा मारक रूप में अलग से आ रहा है, तो वो खतरनाक स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है इस तरह के हिमस्खलन में। एक अंतिम स्खलन है जो देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है मगर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक। वो दोस्तों है हिमस्खलन का रूप, वो है गीली बर्फ, यानी स्नो पड़ी, बर्फ पड़ी, धूप निकली, ये बर्फ थोड़ी सी पिघल गई, तो ये पानी में जैसे बर्फ घुली हुई कुछ ऐसी बन गई, नमी वाली बर्फ। नमी है और ढलान पे है, पहाड़ की ढलान पे नमी है। अब वो नमी वाली गाद बर्फ की समझिए, नीचे को कीचड़, बर्फ का कीचड़ मान लो इसे, वो नीचे आना शुरू करता है। और वो चूंकि अगर आगे बर्फ में नमी है, भाई उसमें नमी इसीलिए आएगी सूरज की गर्मी थी, तो नीचे और ढीली होगी परत, तो वो फिर और ज़बरदस्त तरीके से आती है, और वो इन सब के मुकाबले, जो पहले मैंने आपको बताया, इन सब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है वो जो आती गाद, क्योंकि वो बचने का भी मौका नहीं देती। जैसे बाकी में यह है कि अगर आपको पता लगता है किसी अवरोध के पीछे, किसी खास चीज़ के पीछे, लेकिन वो तो पानी की तरह आती, ये मैंने आपको कीचड़ की तरह, बर्फ़ का कीचड़, बर्फ पानी मिली बर्फ़ है, तो वो कई जगहों पे अपना प्रभाव जमा लेती है, छेदों में घुस जाती है, और जैसे आप किसी चीज़ के पीछे छुप के खड़े हो तो वो तो पानी है, तो वो उसे भी घेर लेगा, और उसमें बर्फ भी मिली हुई है, इससे बहुत खतरनाक होती है, खासतौर से जनजीवन के लिए बहुत खतरनाक होती है ये वाला अवलांच। जो पहाड़ी क्षेत्रों में, इस तरह के क्षेत्रों में रहते हैं लोग, इस हिमस्खलन वालों में, आपने कई सारी हिंदी फिल्मों, अंग्रेजी फिल्मों और कई सारी फिल्मों में इस तरह के दृश्य अगर आपने देखे हों, अगर आपको याद हो दोस्तों, बर्फ़ के बीच में आपने देखा होगा इस तरीके की बाड़ लगी हुई है। बाड़ मतलब इस तरीके की बर्फ़ पड़ी हुई है, ये बाड़ लगी हुई है, कहीं पे कुछ बना हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा ठंडे प्रदेशों वाली जो फिल्में हैं या चित्रों को, तो ये क्यों लगाई जाती हैं? इन्हें लगाने से क्या फ़ायदा होता है? इन्हें लगाने से हिमस्खलन रुकता है। ये खास तौर से ऐसी जगहों पे रोकी खास तौर से ऐसी जगहों पे ये लगाई जाती है जहाँ पर हिमस्खलन की संभावना अधिक होती है। दूसरे जहाँ संभावना अधिक होती है वहाँ पहले ही लोगों को चेतावनी देके वहाँ पे विस्फोट भी करा दिया जाता है। इसे कहते हैं नियंत्रित हिमस्खलन।
विस्फोट करा दिया जाता है। जैसे यहाँ से लग रहा है हिमस्खलन शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे बम बम लगा के विस्फोट करा दिया। जितना बर्फ बहनी है वो बह गई और लोगों को चेतावनी भी दे दी, तो अगर कुछ नुकसान होना होगा तो वो नहीं होगा। तो ये बर्फ बह गई, आगे हिमस्खलन की संभावना। हिमस्खलन मतलब बर्फ का गिरना, बर्फ रही नहीं तो गिरेगा क्या। बाकी मैंने कहा जो स्नो बोर्डर हैं, जो स्नो बोर्डिंग करते हैं, जो स्की चलाते हैं, स्नोमोबाइल एक आपने वाहन देखा होगा, बर्फ में चलने वाला ऐसा वाहन होता है दोस्तों, इस तरीके का। ये वाहन 70% से अधिक तो मनुष्य खुद शुरू कर देते हैं। अब पहाड़ के यहाँ के हिस्से की बर्फ ढीली है, यहाँ पे आप चला रहे हैं स्नोमोबाइल या स्कीइंग कर रहे हैं, तो बर्फ का छोटा सा भी टुकड़ा अगर या छोटा सा भी हिस्सा कमजोर है, उस पर आप खड़े होकर आपने वो हिस्सा चला दिया तो नीचे जाके क्या तबाही मचाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारे चैनल जिज्ञासा पे इस तरह की बातें आपको बताई जाती रहेंगी। आप हमारे चैनल को बस देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।